हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे जियोग्राफी की। जियोग्राफी, ये जब कोई भी सब्जेक्ट हो, इसको पढ़ने के पहले हमारे पास क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या रणनीतियाँ होना चाहिए, क्या हमें अपना समय मैनेज करना चाहिए। यदि ये नहीं है तो हम किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में सक्सेस होना हमें मुश्किल होता है। तो सबसे पहले पर्टिकुलर अपना टाइम होना चाहिए, अपने पास कंटेंट होना चाहिए और दिशा भी सही होना चाहिए। तब जाकर के हम अपने किसी भी फील्ड में सक्सेस हो पाते हैं। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भौगोलिक पहाड़ी प्रतियोगी, हम आज ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम देखेंगे कि परीक्षा की तैयारी, उसकी रणनीतियाँ और संसाधन। हमारी परीक्षा की पहले तो तैयारी, ठीक है, तैयारी हमें करनी है। दूसरी बात है कि उसकी रणनीतियाँ, चुनौतियाँ क्या हैं। और तीसरी बात है कि उसके लिए संसाधन हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हम आगे देखते हैं क्या क्या हमें संसाधनों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले देखेंगे हम परिचय। क्या देखेंगे? परिचय। तो जो परिचय है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि भौगोलिक पहाड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में एक ठोस रणनीति और सही संसाधनों का होना आवश्यक है। किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, उसमें सबसे पहले हमें अपनी रणनीति के साथ साथ संसाधनों का होना आवश्यक है। किसी भी परीक्षा की तैयारी होने करने से पहले, ठीक है। बिना संसाधन और बिना रणनीति और बिना टाइम मैनेजमेंट के हम किसी भी दिशा में सक्सेस नहीं हो सकते। यदि हमारे पास टाइम मैनेजमेंट है, रणनीतियाँ हैं, संसाधन है, तो सफलता खुद आकर चरण चूमती है उस व्यक्ति के, ठीक है। यह परीक्षा न केवल ज्ञान की परीक्षा है, बल्कि आपकी समस्या समाधान क्षमताओं को भी परखती है। और इस प्रस्तुति में हम विभिन्न रणनीतियों और संसाधनों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, हम क्या चर्चा करने वाले हैं। सबके बाद पहले बात करेंगे हम परीक्षा की संरचना क्या है। तो हम जो देखेंगे कि भौगोलिक पहाड़ी प्रतियोगी परीक्षा की संरचना को महत्वपूर्ण है, समझना महत्वपूर्ण है। इस परीक्षा को समझना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें विभिन्न विषय जैसे कि भूगोल, क्या है? भूगोल है, जलवायु है और पर्यावरण है। ये प्रश्न होते हैं जब हम भी ज्योग्राफी की तैयारी करते हैं। तो उसमें जलवायु पढ़ते हैं, पर्यावरण पढ़ते हैं और सारा भूगोल पढ़ते हैं। प्रत्येक अनुभाग का गहन अध्ययन आपको बेहतर तैयारी में मदद करता है। हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसका हमें गहन अध्ययन होना चाहिए। कहीं से भी कहाँ तक हमें उसका सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए। ऊपर ऊपर की बात को लेकर हम कभी भी एग्जाम में सक्सेस नहीं हो सकते। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे इसमें, अध्ययन सामग्री। हमें जिस चीज़ का अध्ययन करना, क्या हमारे पास वो सामग्री है? यदि नहीं है तो हम बात करते हैं कि सामग्री में पुस्तकें होनी चाहिए, ऑनलाइन कोर्स होना चाहिए। आजकल ऑनलाइन कोर्स आने लगे हैं, ऑनलाइन क्लासें आने लगी हैं, हर चीज़ आने लगी है। और वीडियो लेक्चर, जैसे कि संसाधन आपकी समझ को बढ़ाने में सहायक होते हैं। और सुनिश्चित करें कि आप नवीनतम और प्रासंगिक सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने फोटो भी लगाई है, तो मैंने एज इमेज के साथ आपको वीडियो लेकर आया हूँ। बिल्कुल आपको इमेज भी दिखाएंगे, उसकी पर्टिकुलर उस पर बात भी करेंगे, ठीक है। अब ताकि आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन बन जाए। अब हम बात करेंगे समय प्रबंधन, समय मैनेजमेंट कैसे करना है। तो समय प्रबंधन आपकी तैयारी एक कुंजी है। समय प्रबंधन आपकी तैयारी की एक कुंजी है। बिना समय प्रबंधन की तैयारी में हम उतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ा सकते हैं। एक अध्ययन योजना बनाए रखना जो आपकी सभी विषयों को कवर करे। समय सीमा निर्धारित करना और नियमित रूप से पुनरावलोकन करना महत्वपूर्ण है। ये मैंने यहाँ पर समय के लिए अब घड़ी दर्शा दी है। तो मैं बिल्कुल इमेज के साथ पर्टिकुलर थ्योरी भी लेकर आया हूँ। उस थ्योरी में इमेज भी आपको दिखाऊंगा, ताकि आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन बने कि हाँ, हमें भी इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। अब हम व्यवस्थित अध्ययन को व्यवस्थित करना आपकी दक्षता को बढ़ा सकता है। विषयों को प्राथमिकता दें और उन्हें छोटे भागों में विभाजित करें, ठीक है। आप ध्यान केंद्रित रहेंगे और अधिक जानकारी समाहित कर सकेंगे। यदि आपकी व्यवस्था अच्छी है
तो आपके मन का जो है वो भटकाव नहीं होगा और आप एक ही जगह अच्छे से पर्टिकुलर तैयारी करते रहेंगे। ठीक है। इसमें हम देखें पुनरावलोकन तकनीकों की इसमें हम बात करें, जैसे कि फ्लैश कार्ड हो सकता है और मॉक टेस्ट हो सकते हैं। मॉक टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है। किसी भी तैयारी में हम सबसे पहले टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट देते हैं ताकि हमारी उससे एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ती है। बिना स्पीड के हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना हमें मुश्किल पड़ जाता है। इन तकनीकों के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारी याद रखने में मदद मिलेगी और आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी। चलिए आगे चलते हैं और भी कैसा तो जो मैं आज आपके लिए ये टॉपिक लाया हूँ स्टडी से रिलेटेड, ताकि स्टडी किस मार्गदर्शन से करनी है हमें। तो क्या आपको ये अच्छे लग रहे हैं? कमेंट में लिखना ज़रूर कि आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है। हम बात करेंगे यहाँ पर स्वास्थ्य और मानसिकता की। जैसे कि हम देखेंगे हमारा स्वास्थ्य और जो मानसिकता का ध्यान रखना है, मतलब अपनी स्वास्थ्य और मानसिकता का ध्यान रखें ताकि नियमित व्यायाम, योग और ध्यान आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। हम जितना अपने आप को स्वस्थ रखेंगे उतना ही हम अपने आप को आगे ले जाएंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर ना बुद्धि थोड़ी तेज स्पीड में काम करती है। ठीक है। एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन होता है। ठीक है। यहाँ पर लिखा है एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है। यदि शरीर स्वस्थ है तो आपका मन स्वस्थ है, यदि शरीर स्वस्थ नहीं तो मन स्वस्थ नहीं है। जब तक मन स्वस्थ नहीं है तब तक हम किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब हमको इसमें देखना है समुदाय में शामिल होना। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत आगे तक ले जाती हैं। इनका बस पालन करना ही हमें कठिन होता है। प्रतियोगी तैयारी में समुदाय का हिस्सा बनना लाभकारी हो सकता है। अध्ययन समूहों में शामिल हो, फोरम पर चर्चा और अन्य छात्रों से विचार साझा करें। यह आपके ज्ञान को बढ़ाएगा। ठीक है। होता है क्या, एक दूसरे से बातचीत करना अपने दोस्त से, ताकि हमें आगे की जानकारी मिलती है। ठीक है। इसमें रणनीतियाँ, अब ये रणनीतियाँ दी गई हैं परीक्षा की कुछ, जिसे हमें अपनाना चाहिए और प्रश्नों को समझने में हमें समय लें और कठिन प्रश्नों को छोड़कर पहले सरल प्रश्नों को हल करें ताकि आपका समय बच जाएगा और यह आपको आत्मविश्वास और समय प्रबंधन में मदद करेगा। देखिए, जब आप नॉर्मल क्वेश्चन को हल करते हैं तो आपका मन लग जाता है। जब वो सॉल्व होता है तो आपको लगता है हाँ मैं अब आगे भी कर लूँगा। जब आप पहले कठिन क्वेश्चन उठाते हैं वो हल नहीं होता है तो आप डीमोटिवेट होकर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, फिर वो क्लास ही नहीं करते। ठीक है। तो पहले सरल क्वेश्चन करिए जिससे आपका मन अच्छा होगा। मन अच्छा होगा तो आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ये निष्कर्ष दिया हुआ है तो आप लोग वीडियो को एक दो बार देख लेना ताकि आपका मन भी अच्छा होगा और आप आगे के लिए मोटिवेट भी रहोगे। ठीक है। निष्कर्ष में उन्होंने दिया भौगोलिक पहाड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी एक चुनौती है। ठीक है, चुनौती है, लेकिन सही रणनीतियों संसाधनों के साथ आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि रणनीति सही है, दिशा सही है तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। समय के विपरीत हम भागेंगे तो हम कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, चाहे हम कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लें। ठीक है। निरंतरता और समर्पण के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। ठीक है। जिस लक्ष्य पर आप चलते हैं उस पर निरंतरता से बढ़ें। एक दिन काम नहीं करना है, हमें डेली काम करना है। ठीक है। एक दिन काम करने से कभी सफलता नहीं मिल सकती, इतना तो आप लोग स्वयं जानते हैं। थैंक्स। तो दोस्तों बस आज के लिए मैं इतना ही लाया था और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर लिखना और मैं इसके लिए आपके लिए और भी वीडियो लाऊंगा और मैं डेली वीडियो लाता रहता हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं मानवेंद्र क्लासेस से और उस पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं जिससे आपको बहुत क्या नॉलेज मिलेगा। ठीक है। और कोई भी टेस्ट सीरीज या कोर्स परचेस करना है तो मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं आप। ठीक है। मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं जिस पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, पेड टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, इंडिया नंबर 1 लोएस्ट प्राइस पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।